फेस्टिवल्स के बारे में जानने वाले हैं। आखिर कौन कौन से त्योहार हैं जो मुस्लिम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो सबसे पहला है ईद उल फितर, जिसे हम ईद के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व भर के मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान का पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने के अंत में इस त्योहार को मनाया जाता है। रमजान के महीने में लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा दिन रोजा, जिसे हम हिंदू धर्म में उपवास व्रत कहते हैं, रोजा व्रत रखते हैं। इस व्रत की प्रक्रिया को मुस्लिम कानून या शरीयत में निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार हिंदू में एक गीता वगैरह होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम में कुरान होता है, जिसमें कौन से पर्व के क्या कानून है, क्या शरिया है, ये सब उसमें निर्धारण किया हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे इसमें कहा गया है कि इस व्रत की प्रक्रिया को मुस्लिम कानून या शरीयत में निर्धारित किया गया है। ठीक उसी प्रकार किया जाता है इस त्योहार को। ईद उल फितर की तिथि की गणना एक जटिल प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इसका निर्धारण शव्वाल महीने के पहले दिन और रमजान महीने की समाप्ति पर नया चांद दिखाई देने पर ही किया जाता है। शव्वाल महीने, ये सब आप सोच रहे हो ये क्या है, ये हिजरी कैलेंडर का है। ये हिंदू कैलेंडर में या जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है उसमें नहीं आता। ये हिजरी कैलेंडर अलग आता है मुस्लिम लोगों का। उसमें शव्वाल महीने के पहले दिन और रमजान महीने की समाप्ति पर नया चांद दिखाई देने पर ही किया जाता है। यह ईद रोजे पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है और इसमें सेवइयां भी पकती हैं। तो दूसरा मुस्लिम त्योहार है ईद उल जुहा या ईद उल अजहा, जिसे हम आमतौर पे बकरीद के नाम पे जानते हैं। तो ईद उल जुहा या ईद उल अजहा के बारे में जानते हैं। इस त्योहार को बकरीद या वह ईद जिसमें बकरे या दुम्बे की कुर्बानी या बलि दी जाती है, ये बकरीद या वह ईद के रूप में माना जाता है। इसे हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। जैसे मैंने आपका ईद में भी बताया कि ये जो इन लोगों का त्योहार है, ये हमारे कैलेंडर से नहीं बल्कि हिजरी कैलेंडर से तय किया जाता है। हिजरी कैलेंडर के 12वें महीने के 10वें दिन जो त्योहार मनाई जाती है, इसे ईद उल जुहा या ईद उल अजहा या बकरीद या वह ईद कहा जाता है। इस त्योहार को पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी परीक्षा तब हुई थी जब खुदा ने पैगंबर इब्राहिम से अपने पुत्र का सर काटने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम की परीक्षा ली थी और उन्होंने पैगंबर इब्राहिम को कहा था कि अगर तुम अपने पुत्र का सर काट कर दोगे तो मैं तुम पे बहुत ही खुश हूँगा। तो इस प्रकार पैगंबर ने अपने पुत्र के सर काटने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु खुदा ने उस पर दया कर दिया और कहा कि आप एक बकरे की बलि ही काटिए, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो उसी दिन से बकरे की बलि दी जाती है, जिसके उपलक्ष्य में बकरीद या ईद उल जुहा या ईद उल अजहा मनाया जाता है। इसलिए ईद उल जुहा के दिन बकरे की बलि दी जाती है और उसके शरीर के मांस का वितरण प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों में किया जाता है। इस दिन जो बकरी की बलि दी जाती है, उसके शरीर का मांस परिवार में और सदस्यों और पड़ोसियों में दिया जाता है, वितरण के रूप में, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बलि का 1/3 मांस निर्धन लोगों को भी दिया जाता है। इस ईद के आगमन से उस पवित्र समय के प्रारंभ होने का संकेत भी मिलता है, जब लोग मक्का मदीना की पवित्र तीर्थ यात्रा, जिसे हज कहा जाता है, उसके लिए प्रस्थान करते हैं। बकरीद जब स्टार्ट होता है तो उससे एक बहुत ही अच्छे दिन का शुभ संकेत मिलता है। जैसे कि जिस प्रकार हम लोग जैसे पर्व त्योहार में जाते हैं कहीं भी तीर्थ यात्रा के लिए, जैसे वैष्णो देवी, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जब उन लोग के पवित्र का आगमन हो जाता है, वह उन लोगों का समय बहुत ही पवित्र और पाक होता है, जिसमें वे मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा करते हैं, जिसे हज यात्रा भी कहा जाता है। उसके लिए वे प्रस्थान करते हैं। यह ईद हज की खुशी में मनाई जाती है। ये जो ईद है हज, यानी आप लोग जान गए होंगे, मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा मुस्लिम लोगों का पवित्र तीर्थ यात्रा मक्का मदीना है, जो वे लोग पवित्र दिन यानी कि बकरीद में प्रस्थान करते हैं। यह ईद उसी की खुशी में मनाई जाती है।
एंड तीसरा है मिलाद उन नबी। यह पैगंबर मोहम्मद की जयंती और पुण्य तिथि का प्रतीक है। आप लोग जानते हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद की इतने बार नाम क्यों लिया गया? क्योंकि ये जो है ये मुस्लिम, ये जो जैसे हिंदू धर्म तो पहले से ही आ रहा है, ये मुस्लिम धर्म का ये नया धर्म बनाए थे, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने ही मुस्लिम का आगाज किया था। जैसे कि बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध ने किया था, जैन धर्म का महावीर ने किया था, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम धर्म का पैगंबर मोहम्मद ने किया था स्थापना। तो इस प्रकार मुस्लिम धर्म के लिए पैगंबर साहब बहुत ही आदरणीय है। यह पैगंबर मोहम्मद की जयंती और पुण्य तिथि का प्रतीक है। ग्रंथों के अनुसार पैगंबर का जन्म रबी उल अव्वल के महीने में हुआ था। यह भी हिजरी कैलेंडर से ही रिलेटेड है, ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा। पैगंबर का जन्म रबी उल अव्वल के महीने में हुआ था, जो हिजरी कैलेंडर के तीसरा महीना है। रबी उल अव्वल हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है। इस दिन को मिलाद उन नबी या मौलिद उन नबी भी कहा जाता है। यह दिन वह दिन भी माना जाता है जब पैगंबर पृथ्वी से विदा हुए थे। अर्थात जो ये मिलाद उन नबी है, पैगंबर साहब के मृत्यु के, ये पैगंबर साहब के जयंती और पुण्य तिथि का प्रतीक है। क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि पैगंबर इसी दिन पृथ्वी से विदा हुए थे, अर्थात पैगंबर साहब का इसी दिन मृत्यु हुआ था, जिसे हम पुण्यतिथि कहते हैं। तो यह दिन वह दिन भी माना जाता है जब पैगंबर जी पृथ्वी से विदा हुए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। इस त्योहार को 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? इस त्योहार को 12 वफात से नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मोत्सव की वर्षगांठ भी होती है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मोत्सव की वर्षगांठ भी होती है और पैगंबर का जन्म हिजरी कैलेंडर के तीसरे महीने में रबी उल अव्वल में हुआ था। इस दिन को मिलाद उन नबी या मौलिद उन नबी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इसी दिन पैगंबर ने इस पृथ्वी से प्रस्थान किया था, इसलिए इस दिन के सभी त्योहारों को बहुत सादगी से मनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मिलाद उन नबी जो है वह पैगंबर साहब का जयंती भी है और पुण्य तिथि भी है, क्योंकि इसी दिन वह पृथ्वी पर आए भी थे और इसी के दिन पृथ्वी से गए भी थे। यह दिन राष्ट्रीय अवकाशों में सम्मिलित है। ये जो मिलाद उन नबी है, जो पैगंबर साहब का जयंती और पुण्य तिथि है, ये राष्ट्रीय अवकाश में भी है। जैसे कि जिस प्रकार होली, दिवाली, ये सब की मुहर्रम वगैरह की छुट्टी मिलती है, उस प्रकार मिलाद उन नबी का भी छुट्टी मिलता है। ये राष्ट्रीय अवकाश है, पूरे देश में एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है इनके जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पे। इसे बहुत श्रद्धा और सादगी से मनाया जाता है। लोग मस्जिदों में एकत्र होते हैं और वहाँ पवित्र कुरान पढ़ी जाती है। जिस प्रकार हिंदू का है पवित्र धर्म गीता है, रामायण है, जिस प्रकार ईसान का बाइबल है, उसी प्रकार मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ कुरान है। कुछ स्थानों पर विशेष समारोह में धार्मिक विद्वान कसीदा अल बुर्दा का पाठ करते हैं। देखिए, कुछ स्थानों पर, मतलब सभी स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर विशेष समारोह, जैसे कि पैगंबर साहब का विशेष समारोह किया जा रहा हो, उसमें धार्मिक विद्वान है, उनका नाम है कसीदा अल बुर्दा का पाठ करते हैं, जो कि एक अति पवित्र कविता है एवं जिसे 13वीं शताब्दी के अरबी सूफी संत बुसीरी ने लिखा था। ये जो कसीदा अल बुर्दा है, धार्मिक विद्वान थे, इनका पवित्र कविता किसने लिखा था? 13वीं शताब्दी के अरबी सूफी संत बुसीरी ने लिखा था। इस दिन लोग नात का गायन करते हैं। नात एक इनकी संगीत है जिसका वे गायन करते हैं, जो पैगंबर के सम्मान में और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की मिसाल देने हेतु लिखी गई परंपरागत कविताएं हैं। ये जो बुसीरी ने लिखा था धार्मिक विद्वान कसीदा अल बुर्दा, जो कि एक अति पवित्र कविता है, इसमें पैगंबर के सम्मान में और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की मिसाल देने हेतु लिखी गई है, जिसके कारण देखिए पैगंबर एक इंसान नहीं, पैगंबर एक सोच है जो सभी मुस्लिम समुदायों में चलती है। इसलिए जो पैगंबर द्वारा अच्छे कार्य थे उसे मिसाल देने हेतु